बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता इनकार मत करना। आज अगर हमारा वकील पेश नहीं हुआ ना तो हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। मैं वकील नहीं हूँ। अरे काला कोट पहनकर सफेद झूठ क्यों बोल रहे हो? कह रहे हो वकील नहीं हो तुम? मैंने कहा ना आपसे मैं वकील नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं वकील। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अबे तू एक्टिंग कर ही नहीं सकता। अरे अदाकार की औकात ही क्या होती है? अबे तेरे अंदर एक्टिंग है ही नहीं। जज साहब, पिछली कई पेशियों से मेरे क्लाइंट और अदालत का कीमती वक्त जाया किया जा रहा है। ये सीधा सीधा डाउन साइजिंग का केस है। पूरी दुनिया में जब भी रिसेशन आते हैं बेशुमार लोग बेरोजगार होते हैं। मेरे मेहनतकश दोस्तों को मशवरा है कि वो जाएं और जाकर कोई नई नौकरी की तलाश करें। जज साहब, वैसे भी मेरा क्लाइंट कोई खुदा तो है नहीं जिसने पूरी जिंदगी रिस्क देने का वादा किया। हाँ, ये खुदा नहीं है। ये खुदा नहीं है जो इनसे जीने का हक भी छीन ले। जिन मजदूरों ने साला साल तेरी फैक्ट्री का बोझ उठाया, आज वही तेरी फैक्ट्री पर बोझ बन गए। अपने खून के ईंधन से तेरी फैक्ट्री का इंजन चलाने वाले, तेरे ठंडे कमरों के बिल भरने के लिए सूरज से भी बढ़ जाने वाले ये मजदूर जब 3-3 माह तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, तब भी तेरी हिमालय जपते रहे, जबकि ये जानते थे कि हाँ तू खुदा नहीं है। गरीबों के बच्चों के हाथों से तख्तियां छीनकर अपने तख्त बनाने वाले, कभी सोचा तूने कि जब इनके झोपड़ों में कोई त्योहार आएगा तो ये बाप अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? तेरी दौलत की हवस ने इनके बच्चों की 2 वक्त की रोटी तक छीन ली। इन्हें नौकरी से निकालने से शायद तेरे बैंक अकाउंट्स में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन इनके बच्चों की आंखों में नमी जरूर आएगी। मियां, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। शाबाश। यह अदालत हुक्म देती है कि इन लोगों की नौकरियां बहाल की जाए।